Hello my all dear students. So first of all I want to congratulate to all of you because ऐप फाइनली आ चुका है। बच्चे बहुत टाइम से मुझे व्हाट्सएप पे फेसबुक पे मैसेजेस करके पूछ रहे थे, क्योंकि मैं 2 हफ्ते पहले अनाउंस कर चुका था कि ऐसे ऐसे मेरा एक ऐप आने वाला है। और बच्चों ने दुखी कर दिया पूछ के कि सर ऐप आज भी नहीं आया। हम लोगों ने बाय नेम सर्च किया, नहीं शो हो रहा। तो बच्चों फाइनली ऐप आ चुका है। आप बाय नेम सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम बच्चों ने डाउनलोड कर भी लिया है। और आपने बच्चों डाउनलोड करने के बाद एक चीज़ मत भूलो, सिर्फ डाउनलोड करने से कुछ नहीं होगा। आपको मैंने बैच कोड दिया है, आप पर्टिकुलर बैच कोड के थ्रू अपने बैच में जाओ, तभी आपको इस ऐप का कुछ बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अदरवाइज़ आपको कुछ नज़र ही नहीं आएगा, ना वीडियोज़ ना स्टडी मटेरियल। तो जो मैक्सिमम आपको इस ऐप से फ़ायदा होने वाला है वो नहीं हो पाएगा। तो मैंने हर एक बच्चे को बाकायदा बैच में जा के बैच कोड बता दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो स्टिल मेरे से मांग लेना, वरना अपने किसी फ्रेंड से पूछ लेना। बैच कोड आप सबके पास ऑलरेडी है। अब बच्चों का एक सवाल अगेन एंड अगेन आ रहा है मेरे सामने कि सर वाई दिस ऐप, इफ़ वी आर टेकिंग ऑफलाइन क्लासेज इन योर बैच, सो सर इस ऐप की क्या ज़रूरत पड़ गई आपको? आप हफ्ते में 3 दिन पढ़ाते हो, संडे भी क्लास देते हो, तो इस ऐप की तो कोई ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। तो बच्चों आप लोगों के सवालों के जवाब तो बहुत सारे हैं, और सही बताऊं मेरे पास इतने सारे रीज़न्स हैं बच्चों। अगर मैं आपको इस एक सिंगल वीडियो के थ्रू बताने बैठ गया तो इट विल बी अ सो लॉन्ग वीडियो। तो मैं चाहता हूं कि इस ऐप को आप यूज़ करो। कुछ रीज़न्स मैं अभी आपको बता देता हूं जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, और कुछ रीज़न्स आप धीरे धीरे ऐप जब यूज़ करोगे आपके समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात यह है कि इस ऐप की टाइमिंग बहुत अच्छी है। मतलब दिस ऐप हैव लॉन्च्ड इन द मंथ ऑफ जैन, और अगले ही महीने आप लोगों के एग्ज़ाम हैं। मतलब अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये ऐप आप लोगों के एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ा बूस्टर साबित होने वाली है। आप लोगों का रिज़ल्ट इतना इम्प्रूव होने वाला है ना बच्चों, जितना ऑफलाइन क्लासेस से हो ही नहीं पाता। क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ आती हैं, मैं सोचता हूँ बच्चों से शेयर करूँ, बट टाइम इतना नहीं होता बच्चों, क्योंकि बैच में अगर मैं स्ट्रैटेजीज़ बताने बैठ गया तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नाउ इस ऐप के थ्रू मैं अपनी सारी स्ट्रैटेजीज़ जो मैं सोचता हूँ कि बच्चे को अप्लाई करनी चाहिए, और ख़ास करके इन डेज़ में क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट डेज़ चल रहे हैं, तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आप लोगों का रिजल्ट कितना इम्प्रूव करेगा। तो बच्चों मैं आता हूँ नाउ रीजंस पे कि वाई आई हैव मेड दिस ऐप। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे बच्चे आके बार बार ये पूछ रहे हैं कि सर स्टिल कोई होप है, 40 डेज़ आ है, पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाए सर, कोई भी चैप्टर क्लियर नहीं है, कोई भी टॉपिक इतना अच्छे से क्लियर नहीं है, क्या अभी भी हम 90 क्रॉस कर सकते हैं, 95 क्रॉस कर सकते हैं? उस टाइम मैंने काफ़ी बच्चों को आंसर्स भी नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आंसर आपको मिले तो एक बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग रीजंस के साथ मिले। तो पहले तो मैं आपको आंसर करना चाहूँगा कि अगर किसी बच्चे ने पूरे साल भी अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, पूरे साल आपने कोई भी चैप्टर ढंग से नहीं किया, स्टिल यू हैव अ होप कि आप 40 डेज़ में भी एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट ला सकते हो। और मैं आपको बता दूं बच्चों, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने 40 डेज़ में 90 क्रॉस किए हैं। तो ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि कुछ बच्चों को लगता है कि सर विद इन अ मंथ या विद इन अ 40 डेज़ वी कैन नॉट स्कोर। बहुत बड़े एग्जाम्पल्स मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके नाम अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे हैं, बट आप लोगों को मैं इन अ क्लास बता दूंगा कि ऐसे मेरे कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने 40 डेज़ में भी ना 95 या 94 क्रॉस किए हैं। सो सबसे पहले बच्चों मैं बात कर रहा था किसकी, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। 40 डेज़ में अगर रिजल्ट आना है तो एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। हम लोगों की दिक्कत ये है कि हम जब एनालाइज की बात आती है तो हम अपने माइंड को पूरी तरीके से क्या कर लेते हैं, पैरालाइज कर लेते हैं, जबकि हमें उस सिचुएशन से बाहर आना होगा। अगर आपने 100% सिलेबस कवर करना है इन 40 डेज़, तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा बच्चों, आपको सीरियसली ऐसा लगेगा कि सर ये तो हमें पहले पता ही नहीं था। अगर आप इस चीज़ को समझो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, 40% 80%, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है बच्चों? तुम किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, अगर तुम चाहो तो 5-10 साल के क्वेश्चन पेपर को ऑब्जर्व कर लो, तुम्हें एक बहुत ही कॉमन चीज़ नज़र आएगी, और वो ये है कि 100% सिलेबस तो कभी इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है, और ख़ास करके अब तो 100% सिलेबस को करने का टाइम भी नहीं है। तो
तो अब आपने सिर्फ इतना करना है कि आपको वो 40% सिलेबस समझना है, 40% सिलेबस यू नीड टू अंडरस्टैंड, जिससे 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस, ये बहुत बड़ा सच है कि 40% सिलेबस से 80% क्वेश्चंस आते हैं। मतलब अगर 100% की मैं बात करूं तो 100% सिलेबस में से 40% सिलेबस ऐसा होता है जो हर साल रिपीट होता है, हर साल वही क्वेश्चंस आते हैं, हर साल वही टॉपिक आते हैं एंड हर साल वही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपने इतना करना पड़ेगा, यू विल हैव टू एनालाइज। आपने हर चैप्टर में जा कर के सिर्फ इतना काम करना है कि वो 40% पोर्शन समझना है जिससे 80% क्वेश्चंस आते हैं। एक और चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, 30% सिलेबस में से सिर्फ 20% क्वेश्चन आते हैं। मतलब एक चीज़ अगर आप ऑब्ज़र्व कर पा रहे हो तो ये चीज़ ऑब्ज़र्व करो कि 100% मार्क्स तो यहीं कवर हो गए। मतलब कि तुम्हारा पूरा जो 100% सिलेबस है उसमें 30% सिलेबस तो वैसे ही वेस्ट होता है। अब बस दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जब बच्चे आप स्टडी करने बैठते हो चैप्टर वाइज, तो आपको यही नहीं पता होता कि उस चैप्टर में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो ये चीज़ अगर आपको पता लग जाए कि उसको चैप्टर में आपने पढ़ना क्या है और बेसिकली आपने छोड़ना क्या है, तो हो सकता है कि आप 40 डेज़ में 100% सिलेबस कवर कर पाओ। अब इस चीज़ में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। मैं आपको चैप्टर वाइज, मैं लिखा ना हेल्प इन चैप्टर वाइज ऑब्जर्वेशन, मैं हर चैप्टर की एनालिसिस वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप चैप्टर वाइज एनालाइज करने बैठ जाओ। आप एनालाइज करोगे या स्टडी करोगे, दोनों में एक ही काम कर सकते हो। तो ये ऐप के थ्रू मैं सबसे इम्पॉर्टेंट काम करने वाला हूँ, हेल्प इन चैप्टर वाइज ऑब्जर्वेशन। मतलब मैं कोई भी चैप्टर अगर आपको रिवीजन के लिए दे रहा हूँ तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूंगा उस चैप्टर में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। मतलब हो सकता है मैं उस चैप्टर का 60% पोर्शन ऐसा बता दूं जिसमें से 80% क्वेश्चन आने वाले हैं, और 30% पोर्शन में ऐसा भी बता दूंगा जो आपने पूरी तरीके से छोड़ना है, मतलब जिसको आपको छूने की भी ज़रूरत नहीं है। तो एक चीज़ समझ में आ रही है बच्चों कि अगर सिलेबस कवर करना है तो आपको ध्यान देना है 40% सिलेबस पे जिससे 80% क्वेश्चन आते हैं, और 30% सिलेबस पे जिसमें से 20%। और वो 30% तो बिल्कुल मतलब जिसमें से आज तक कभी कुछ पूछा ही नहीं गया है और ना कभी कुछ पूछा जाएगा, ये मिथ भी दिमाग से निकाल दो कि वो सिलेबस में से कुछ आ सकता है सर। अरे नहीं आएगा भैया, पहले कभी नहीं आया तो अभी भी नहीं आएगा। तो उसको तो अब आप अवॉइड ही करो। अगर आपका सिलेबस काफ़ी हद तक छूटा हुआ है तो हाँ, मैं उस बच्चे से कहूँगा जिसने ऑलरेडी सिलेबस अच्छे से पढ़ा हुआ है, जिसको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, भैया वो इसको भी कर ले तो बेटर रहेगा, क्योंकि उसके पास टाइम तो है ही। अब जब टाइम है तो 100% सिलेबस कर ही ले, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ बेटा इस ऐप के थ्रू, वो है सम डिफ़िकल्ट टॉपिक्स कवर डीपली थ्रू दिस ऐप। बच्चों बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप मेरे से बार बार कहते हो कि सर इसकी रिवीजन करा दो। फॉर एग्जांपल मैक्सिमा मिनिमा, ये एक ऐसा टॉपिक है बच्चे को कभी भी आप पढ़ाना चाहोगे वो पढ़ने को तैयार बैठा है। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन, ये भी एक ऐसा चैप्टर है बच्चों को जितनी बार पढ़ाओ उतना कम है। फॉर एग्जांपल प्लेन भी एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं जितनी बार करा दूँ उतना कम है। तो मैंने क्या करना है कि जितने भी हैवी टॉपिक्स हैं जो आपके बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉमन डाउट्स आते हैं, उसकी सारी वीडियोज़ बना करके मैं इस ऐप पे अपलोड करने वाला हूँ। अब आप उस चीज़ को चाहे एक बार देखो, 20 बार देखो, 100 बार देखो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो आप बहुत सारे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स मेरी ऐप के थ्रू कवर कर सकते हो और बहुत डीपली कर सकते हो, क्योंकि मैं उन टॉपिक्स को ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल पे कराऊंगा। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक लेवल और मैं उसका एवरेज क्वेश्चन भी कराऊंगा और मैं उसके हॉट्स के क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो मैक्सिमम वाले टॉपिक्स तुम्हारे ऑनलाइन ही कवर हो जाएंगे। अब आते हैं बच्चों कि बच्चों का एक और सवाल हमेशा रहता है कि सर हम स्ट्रैटेजी तो बनाते हैं, हम बहुत सारे प्लान्स भी बनाते हैं, बट जब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की तो हमारा मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। तो मैंने सोचा यार बच्चों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, और एटलीस्ट 2 दिन में एक बार तो मोटिवेशन की ज़रूरत हमें पड़ ही जाती है, क्योंकि हम पूरे दिन मोटिवेटेड होकर नहीं पढ़ाई कर पाते हैं। तो इस ऐप के थ्रू मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाला हूँ। मैं सम मोटिवेशनल टिप्स देने वाला हूँ तुम्हें, जो तुम्हारी डेली परफॉर्मेंस को 100% बूस्ट करेंगे। अब वो मोटिवेशनल टिप्स आपके सिंपल रूटीन से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं करता हूँ, एक्चुअल में मैं वो चीज़ें करता हूँ, मुझे फ़ायदा हो रहा है और मैं पूरे दिन मोटिवेटेड रहता हूँ।
तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि वो भी वो चीज़ें करें और 100% बच्चों आपको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मोटिवेशनल वीडियोस या मोटिवेटेड सर कैसे रहें, ये मैं इस ऐप में कवर करने वाला हूँ। और मैं एक और चीज़ बच्चों, मैं अगेन एंड अगेन कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनाता रहूँगा कि हाउ टू कवर 100% सिलेबस इन 40 डेज़। ये सवाल जो है ना तुम लोगों का बच्चों, ये मैं 5 से 6 वीडियोस में तुम्हारा पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप 40 डेज़ में किसी भी सब्जेक्ट का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मैथ्स, आप अकाउंटेंसी की बात करें, इकोनॉमिक्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब का भी 100% सिलेबस 40 डेज़ में कवर कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐप के थ्रू मिलने वाली हैं। तो इस ऐप को डाउनलोड करना और इस ऐप में डेली अपडेट्स को चेक करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आई विश कि दिस ऐप इज़ गोना बी सो मच हेल्पफुल फॉर यू एंड आई विश आप लोग इस ऐप का बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट बच्चों। 1 महीना रह गया है, अपने सारे एक्सक्यूज़ेस को साइड में रख दो और बहुत अच्छे से डेली प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये 1 and 1.5 मंथ भी ना आप लोगों के एग्ज़ाम को इतना इजी बना देगा और आप लोगों की परफॉर्मेंस इतनी इम्प्रूव कर देगा कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और ख़ास करके मैं 12th क्लास के बच्चों से एक बात बोलना चाहता हूँ बच्चों, ये वक्त सच में तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th क्लास का रिज़ल्ट कितना मैटर करता है ये आप सभी लोग जानते हो। तो 1-1.5 महीने अपने आपको एक्सक्यूज़ेस देना बंद करो। मैं कुछ ऐप के थ्रू आपको टिप्स दूँ, उन्हें फॉलो करो और अपना रिज़ल्ट 100% इम्प्रूव करो।